नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बड़ी बुरी खबर है, बहुत दुखद खबर है और इस खबर को लेकर मुझे पता है कि कमेंट्स में लोग बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन मैं उनका उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उनका उत्तर अभी तक हमको भी नहीं मिला है। किसी भी तरह के मीडिया कवरेज में वो जानकारी नहीं है, लेकिन खबर बहुत दुखद है। दुनिया के जाने माने वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनियर, हम सब जानते हैं ल्यूक मॉन्टेनियर कौन थे, उनका निधन हो गया है। ल्यूक मॉन्टेनियर अपने आप में वायरोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी हस्ती थे। ये अलग बात है कि पिछले दिनों कोरोना के एक विवाद में उनको कुछ लोगों ने सरफिरा, बहके हुए दिमाग का और मूर्ख साबित करने की कोशिश की और बार बार ये बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कल के छोकरे जो होते हैं उस तरह के डॉक्टरों ने भी कही। वो उनका कोरोना वायरस पर एक ख़ास तरह का बयान था जिसके ऊपर ये बात कही गई। एक डॉक्यूमेंट्री में उनका बाइट लगा था। मैं आपको बताऊंगा कि उनका निधन कैसे हुआ, उनके जीवन की उपलब्धियां क्या थीं और कौन सी चीज़ें थीं। कहीं मत जाइए। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, जिसके ज़रिए अगर आप चाहें तो भुगतान कर सकते हैं। और हमारा एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसके ज़रिए अगर आप स्कैन करके भुगतान करेंगे तो भुगतान हमारे पास पहुंच जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनियर 89 साल के थे। बहुत सारे लोग इस बीच में हमारे साथ के ऐसे लोग थे जो गए, जिन्होंने कोरोना के मामले पे मुख्तलिफ राय रखने वाले बहुत सारे लोग गए। उनके निधन पर बहुत सारे सवाल भी उठे। ल्यूक मॉन्टेनियर को जाना जो है वो इसलिए भी बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इस दुनिया में। पहली बार 2008 में जो HIV होता है उस वायरस को पहचाना, जो दुनिया के अंदर आदमी के अंदर उसको अलग से निकाल के पहचाना कि ये वाला HIV वायरस होता है, इसको पहचान लो। उसको पहचानने के बाद ही आप ये जान पाए कि एड्स का वायरस ये वाला होता है, ऐसा दिखता है और उसका इलाज आप करना आपके लिए उसके मुकाबले रिसर्च करना आसान हुआ और इसीलिए उनको एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बहुत बड़ी हस्ती थे और उनको जो है वो अभी हाल में बहुत आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था क्योंकि कोरोना वायरस के मामले में उन्होंने कुछ राय दी थी और वो राय अकेली उनकी नहीं थी। बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट लगातार ये बात कह रहे थे। उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा अगर आप वायरस के खिलाफ एग्रेसिव टीकाकरण करेंगे तो उसके कारण वो इस पूरी जानकारी को सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना टीका लगाने का फैसला करें इसके आधार पर, ये इसका मतलब ये नहीं है। तो वो एग्रेसिव टीकाकरण करेंगे तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वायरस नए नए वेरिएंट लेकर आएगा, ये उनका कहना था। और बाद में मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि बहुत सारे वेरिएंट आए, नए नए वेरिएंट आए। ओमिक्रॉन भी हमारे सामने। अब ये एक अलग बात है, ये बहस हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि भाई RNA वायरस है तो इसमें तो वेरिएंट आने ही आने हैं, लेकिन आप ये भी मान सकते हैं उन वैज्ञानिकों की चिंता जायज़ थी और उनका कहना ये भी था कि और ख़तरनाक वेरिएंट आएंगे क्योंकि आप इसको सप्रेस कर रहे हैं। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वायरस कुछ नए नए परिवर्तन अपने अंदर करेगा, ये राय थी उनकी। इस राय को लेकर कुछ लोगों ने उस खबर को बदल दिया और उस खबर को ये बना दिया कि 2 साल के अंदर लोग टीका लगाने से मर जाएंगे, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। और उस पूरे विवाद के बीच में बाद में उनका बयान हटा दिया गया। और सबसे दुखद ये रहा कि एक आदमी वायरोलॉजी का जो नोबेल प्राइज़ विनर है, उसको बहुत छोटी छोटी हैसियत के डॉक्टर जो थे वो उसके ऊपर बहुत ओछी और हल्की टिप्पणियां कर रहे थे और उसको मीडिया दिखा रहा था। बहरहाल आपके मन में एक बार बार सवाल उठ रहा होगा कि उनका निधन हुआ तो कैसे हुआ? क्या हार्ट अटैक से हुआ? क्या उन्होंने टीका लगवाया था? क्या उनको एड्स हो गया था? क्या उनको कोई और बीमारी थी? क्या उनको स्ट्रोक हो गया था? 89 साल के थे। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी तक बताया नहीं गया है कि उनका निधन कैसे हुआ। सिर्फ ये बताया गया है कि वो वहाँ पर पेरिस हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। उस इलाज के बाद में उनका बाकायदा एक उनका निधन हो गया है,
ये खबर आई है, ये बुलेटिन है उसमें इतनी ही जानकारी है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है और कहा कि उनका बहुत योगदान, उल्लेखनीय योगदान था। और इसके अलावा उनको कई सारे शीर्ष सम्मान मिल चुके थे, जैसे पास्चर इंस्टीट्यूट में एमेरिटम प्रोफेसर और CNRS और एमिनेस्ट रिसर्च डायरेक्टर में उन्हें फ्रांस कैसन ऑनर सहित कई पुरस्कार मिले थे। ये सारे पुरस्कार भी मिले थे उनको और बहुत सारी उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी। लेकिन उस प्रतिष्ठा के बावजूद जब उन्होंने कोरोना वायरस पे अपना बयान दिया तो उनकी बहुत घेराबंदी हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि ये वायरस देखकर ऐसा लगता है कि इस वायरस का ओरिजिन नेचुरल नहीं है, ये वायरस बनाया गया है, ये भी उनकी राय थी। लेकिन जो भी है, उनका जब उन्होंने दावा किया कि लैब में वायरस बनाया गया है तो भी उनकी बहुत आलोचना हुई। और सही बात तो ये है कि कोरोना वायरस पर बयान देने के कारण उनके सम्मान पे काफ़ी असर पड़ा, उनकी बहुत आलोचना हुई। हालांकि ये बात भी है कि बड़ी संख्या में लोग, उनके समर्थक भी इस दुनिया में खड़े हुए और जो लोग उनको नहीं जानते थे वो कोरोना वायरस में उनके बयान के कारण उनको जानने लग गए और उनको हीरो भी मानने लग गए अपना। जो भी हो, इसमें जो है वो ल्यूक मॉन्टियर जो है वो चले गए हैं हमारे बीच में और उनके जाने का बहुत अफसोसनाक स्थिति है कि एक बड़ा वायरोलॉजिस्ट चला गया। अगर होता तो आगे भी मार्गदर्शन करता। अब पता नहीं आज की दुनिया के लोग उस मार्गदर्शन को पसंद करते या नहीं करते, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग लगातार जा रहे हैं। हमने डॉक्टर के अग्रवाल को अपने भारत में देखा और अलग अलग जगहों पे लोग जाते चले जा रहे हैं। और क्या कारण है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत दुखद है कि इतने बड़े वैज्ञानिक की मृत्यु को लेकर एक अच्छा सा डिटेल्ड अगर बुलेटिन होता कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, कार्डियक अरेस्ट हुआ, या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी या कम ख़राब थी, क्या या उनके लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, कुछ ऐसी जानकारी। क्योंकि इस देश में, दुनिया में उनके बहुत सारे शुभचिंतक हैं, देश में भी और दुनिया में भी। तो वो शुभचिंतक जानना चाहते हैं उनका कुशल क्षेम। और किसी भी व्यक्ति का निधन होता है तो पहला प्रश्न मन में आता है कि उनको क्या हुआ होगा, ताकि हमको भी पता लग सके क्या हुआ। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ और बयान सिर्फ इतना आया है कि इन्होंने अपने परिवार के और परिजनों के बीच में अंतिम सांस ली। इससे पहले उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जानकारी परक रहा होगा। उनको नई जानकारियाँ आपको इस वीडियो से मिली होंगी। अगर इस वीडियो से आपको उपयोगिता लगती है तो इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहीं पता चले उनके मृत्यु के निधन का कारण, उनका निधन का कारण, उनकी मृत्यु का कारण, तो कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद।